नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनमोल कुमार। आइए शुरू करते हैं धर्म और आध्यात्म जगत की 20 बड़ी गतिविधियां। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वो पंजीकरण करवाकर ही यात्रा पर आए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना होने पर उनसे संपर्क साधा जा सके। चारधाम यात्रा शुरू होती ही जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में 18 से 20 हजार श्रद्धालु पहुंच रहे थे, वहीं अब ये संख्या 7 से 10 हजार रह गई है। इसी के साथ साथ यात्रा पंजीकरण में भी 50% की कमी दर्ज की गई है। झारखंड के देवघर में स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम जल्द ही हवाई सेवा से जुड़ने वाला है। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। देवघर एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से बाबा वैद्यनाथ धाम तक पर्यटकों का पहुंचना और ज्यादा आसान हो जाएगा। अब देश के कोने कोने से यात्री आसानी से देवघर पहुंच सकेंगे। वाराणसी स्थित उदी गांव में इको टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में करीब 25 करोड़ रुपए की लागत आ सकती है। गया स्थित महाबोधि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के अक्षरधाम और काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर होगी। सीआईएसएफ से इसके लिए परामर्श लिया जा रहा है। लंदन के हैरो स्थित इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर में दिल्ली स्थित यूके वीजा ऑफिस के रीजनल डायरेक्टर मिस्टर डेविड जैक्लिफ का आगमन हुआ। इस मौके पर उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक कर उनका आशीर्वाद लिया। मध्य प्रदेश के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में दर्शनार्थियों को हवन करवाना अब महंगा पड़ेगा। मंदिर समिति ने हवन शुल्क की राशि 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है। माता वैष्णो देवी मंदिर में 62 साल से चल रही यात्रा पर्ची की जगह अब नई तकनीक युक्त रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID शुरू होगी। उम्मीद है कि अगस्त तक की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। राम मंदिर निर्माण के साथ ही अयोध्या विश्व स्तरीय पर्यटन नगरी के रूप में भी विकसित हो रही है। इसी क्रम में अब अयोध्या में आधुनिक सुविधाओं से लैस मंदिर संग्रहालय बनाए जाने की योजना है। अयोध्या में संग्रहालय बन जाने के बाद पर्यटकों को पुराने मंदिरों के साथ ही उनकी निर्माण शैलियों के बारे में जानकारी दी जाएगी, जहां देश विदेश के लोगों को हजारों साल पुराने मंदिरों की तकनीक पर शोध करने का मौका भी मिलेगा। काशी विश्वनाथ धाम के हेल्प डेस्क अब दूसरे राज्यों में खुलेंगे, जिसके लिए काशी विश्वनाथ विशेष क्षेत्र विकास परिषद की ओर से प्रस्ताव को पास कर लिया गया है। इससे श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। काशी विश्वनाथ धाम के जीर्णोद्धार के बाद अब कई शोरूम्स भी यहां बनाए जाएंगे, जिससे व्यावसायिक परिसंपत्तियों को संचालित किया जा सकेगा। राम मंदिर निर्माण के लिए काम में आने वाले राजस्थान के बंशी पहाड़पुर के गुलाबी लाल पत्थर का खनन शुरू हो चुका है। इसके बाद अब पत्थरों की कमी नहीं होगी। 2025 में प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसको लेकर ऐसा खाका बनाया जा रहा है कि मंदिरों में पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को वैदिक युग का एहसास हो सके। प्रयागराज विकास प्राधिकरण 2025 में होने वाले कुंभ मेले के मद्देनजर घाटों का जीर्णोद्धार करेगा। जल्द ही इसका प्रारूप तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। परम पूज्य गौ भैरव उपासक संत श्री के श्रीमुख से द्वारका धाम गुजरात में 8 से 14 जुलाई तक श्री गौ कृपा कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसका सीधा प्रसारण आप सुबह 10 बजे से संस्कार पर देख सकते हैं। 30 जून से शुरू हो रही है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि, जिसको लेकर देवी मंदिरों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के पर्यटन और धार्मिक स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे पर्यटन को और बढ़ावा मिल सकेगा। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर को 1949 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ये मंदिर अपने विशिष्ट आकार और शिल्प कला के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है या कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, तो आप इसकी जानकारी हमें info@sanskargroup.in पर दे सकते हैं, जिसे हम दिखाएंगे भक्ति टॉप 20 में। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।